लीब ध्यान की आशीषें। प्रार्थना। यीशु प्रभु, तूने अपनी पीड़ाओं के ध्यान के द्वारा हमारे लिए अनेक आशीर्वादों को संचित रखा है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। हमें तेरे कष्टों का पूर्ण रूप से ध्यान करने और संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन कर। आमीन। मसीह का दुःख काल हमारे लिए आनंद का समय है, क्योंकि उसकी पीड़ाओं के द्वारा हमारी पीड़ाएं समाप्त हो गईं। फिर भी इस संसार में हमें दुःख, कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कठिन समय में दुःख आ सकता है, और जब हमें हमारी अपेक्षित आशीष नहीं मिलती तब भी दुःख होता है। एक एसाव का रोना। इसहाक का पुत्र एसाव बहुत रोया, क्योंकि उसे वह आशीर्वाद नहीं मिला जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। वह आशीर्वाद उसका नहीं बल्कि उसके भाई का था। जब हम प्रार्थना करते हैं और हमें अपेक्षित आशीर्वाद नहीं मिलता तो हमें दुःख होता है। लेकिन यदि वह आशीर्वाद हमारे लिए नहीं है तो हमें दुःखी नहीं होना चाहिए। सलीब के ध्यान के द्वारा हमें समय समय पर आशीर्वाद मिलते हैं, जैसे क्रिसमस के दिन, पुनरुत्थान के समय, आरोहण के समय, हर रविवार, हर बुधवार और हर त्योहार के दिन। लेकिन हमें उन्हें ग्रहण करना होगा, नहीं तो वे आशीर्वाद हम तक नहीं पहुंचेंगे। यदि हम उन्हें प्राप्त नहीं करते तो हमें आत्मिक निराशा हो सकती है। 2 हाजिरा का विलाप। बाइबल में एक और कथा हाजिरा की है, जो इश्माएल की माता थी। जब वह जंगल में थी और उसका पुत्र प्यासा था तो वह दूर जाकर जोर से रोने लगी। तब परमेश्वर के दूत ने उसे जल का स्रोत दिखाया। दूत ने कहा, मैंने तेरा रोना नहीं बल्कि बालक की पुकार सुनी है। एसाव के रोने से उसे तत्काल आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन उसके वंशजों को समय के साथ आशीर्वाद मिला। इसी प्रकार यदि हमें तुरंत आशीर्वाद नहीं मिलता तो यह हमारे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो सकता है। जैसे हाम पर शाप आया, लेकिन वह तुरंत प्रकट नहीं हुआ बल्कि उसकी संतानों पर हुआ। इसी प्रकार यदि हम पाप करते हैं तो उसका परिणाम हमारी संतानों पर भी पड़ सकता है। और यदि हम सलीब का ध्यान करते हैं तो आशीर्वाद हमें या हमारी भावी पीढ़ियों को अवश्य मिलेगा। 3 हिजकिय्याह का आंसू। जब हिजकिय्याह को बताया गया कि उसकी मृत्यु निकट है तो वह दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी आयु बढ़ा दी। इसी प्रकार जब हम सलीब का ध्यान करते हैं तो हमें तत्काल आशीर्वाद मिल सकता है। यह न केवल बाइबल में दिखता है बल्कि संसार के इतिहास में भी ऐसा ही हुआ है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है और पश्चाताप करता है तो उसे परमेश्वर की क्षमा और आशीर्वाद मिलते हैं। 4 वह स्त्री जिसने प्रभु के चरण धोए। बाइबल में एक स्त्री थी जिसने प्रभु के चरण धोए और रोई। प्रभु ने तुरंत उसे पापों की क्षमा दी, यही उसका आशीर्वाद था। यदि हम सलीब का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु मेरे पापों के कारण तूने दुःख सहा, तो हमें अवश्य आशीर्वाद और सांत्वना मिलेगी। जब कोई पापी अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है तो प्रभु उसे स्वीकार करता है और क्षमा करता है। परमेश्वर अन्य प्रार्थनाओं का उत्तर देर से दे सकता है, लेकिन पश्चाताप की प्रार्थना का उत्तर वह शीघ्र देता है, ताकि पापी निराश होकर और बड़ा पाप न कर बैठे। सही पश्चाताप और गलत विलाप। जब कोई मनुष्य पाप करता है तो उसके परिणामस्वरूप उसे दंड मिलता है। लेकिन कई लोग दंड को देखकर रोते हैं, न कि अपने पाप के लिए। ऐसा विलाप व्यर्थ है। उदाहरण के लिए, जब यीशु क्रूस पर हमारे लिए कष्ट सह रहे थे तो उन्होंने रोया नहीं बल्कि संसार के उद्धार के लिए आनंदित हुए। इसी प्रकार जब हमें अपने पापों के कारण दंड सहना पड़े तो हमें यह सीखना चाहिए कि इसे सलीब के ध्यान से कैसे सहन करना है। महिलाएं जो प्रभु के लिए रोईं। जब यीशु को क्रूस पर ले जाया जा रहा था तो कुछ महिलाएं उनकी पीड़ा देखकर रोने लगीं। लेकिन प्रभु ने इसे स्वीकार नहीं किया,
क्योंकि वे अपने पापों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के कष्टों के लिए रो रही थीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जंगल से लकड़ियों का भारी बोझ अपने सिर पर उठाकर ला रहा हो और कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसका बोझ अपने ऊपर ले ले, तो पहले व्यक्ति को रोना चाहिए या धन्यवाद देना चाहिए। उसी प्रकार जब प्रभु ने हमारे पापों, हमारी बीमारियों और हमारी सजाओं को अपने ऊपर ले लिया, तो हमें रोना नहीं चाहिए बल्कि धन्यवाद और स्तुति करनी चाहिए। सलीब ध्यान के 40 दिन। इन 40 दिनों के दौरान हमें 2 कार्य करने चाहिए। अपने पापों के लिए दुखी होना, प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करना। सलीब का ध्यान केवल दुख पर नहीं होना चाहिए बल्कि सलीब के द्वारा मिली विजय पर भी ध्यान होना चाहिए। प्रभु आपको ऐसी विजय की आशीषों से भर दे। आमीन।